क्या देखने जा रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं। क्या देखने जा रहे हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन करने का क्या अर्थ है कि जब एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन which is perfect observer and perfect emitter। क्या बोल रहा है? देन एन आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच इज परफेक्ट, जो क्या होता है, जो परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड परफेक्ट इमिटर रेडिएशन perfect emitter radiation, then radiation such as a black body radiation emitter and observer of all frequencies falls on the its surface is called black body radiation। देन क्या बोल रहा है कि एक आइडियल गैस, एक आइडियल ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो क्या करता है, जो परफेक्ट इमिटर ऑब्जर्व करना मतलब रहता है, क्या था ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, क्या उसको क्या करना, ऑब्जर्व कर लेना, उसको मान लेना। एंड परफेक्ट इमिटर, और क्या करता है, परफेक्ट इमिटर होता है इमिटर रेडिएशन सच एज, कुछ इस प्रकार। जो एक ब्लैक बॉडी क्या करता है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिटर क्या करता है, एंड ऑब्जर्वर ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ इट्स सरफेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसका करने का क्या अर्थ है कि एक क्या होता है कि एक ब्लैक बॉडी होता है, क्या होता है, एक ब्लैक बॉडी जो क्या करता है, परफेक्ट इमिटर और ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है, जो एक परफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, एंड क्या होता है, इमिटर होता है। ऑब्जर्वर और इमिटर क्या होता है, ऑब्जर्व करने वाले, छोड़ने वाला। एंड ऑब्जर्वर ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, और ऑब्जर्वर का सभी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर फॉल होता है, उसके सरफेस के ऊपर फॉल होता है। किसके? ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द इट्स सरफेस, और किसके सरफेस, वो ब्लैक बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होता है, गिरता है। देन उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको एक साधारण शब्द में यह कहा जा सकता है कि एक ब्लैक बॉडी, ये क्या होता है, एक ब्लैक बॉडी है जो क्या होता है, ब्लैक बॉडी के ऊपर क्या करता है कि वो क्या होता है कि परफेक्ट इमिटर और एक परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है, परफेक्ट इमिटर होता है और परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, जो क्या करता है, कि ब्लैक बॉडी के ऊपर जो क्या करता है, जो ब्लैक बॉडी जिसका सभी फ्रीक्वेंसी
जिसका सभी फ्रीक्वेंसी क्या करता है कि ब्लैक बॉडी के ऊपर फॉल होता है, क्या था, फॉल होता है, कि उसके ऊपर गिरता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। क्या हो गया हम लोग का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्या हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। then and this theory was given by Planck quantum क्या, इस थ्योरी को क्या, दिस थ्योरी इज गिवन बाय प्लैंक का क्या, मैक्स, दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स प्लैंकन in 1901 and according to this theory, इस थ्योरी के अनुसार क्या हो जाएगा, देन क्या बोल रहा है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी कब दिया गया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स प्लैंक के द्वारा क्या दिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को दिया गया था का 1901 में, क्या 1901 में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार क्या जाता है कि एनर्जी इज इमिटेड, क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इमिटेड बट observer is not continuously। देन क्या बोल रहा है कि इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी को क्या कहता है, इमिट किया जाता है, बट ऑब्जर्व क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो इसे क्या कहेंगे, या क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नंबर 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का, नंबर 2 में क्या हो जाएगा कि एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी क्या किया जाता है, लॉस्ट किया जाता है, और एंड गेन क्या होता है, लॉस्ट होता है और गेन होता है, क्या, इन फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस्ट एंड गेन इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स, इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स इज नॉन एज, जो क्या जैसे नाम जाना जाता है, फोटोन के नाम से जानते हैं, उसको क्या जैसे नाम से जानते हैं, फोटोन। देन क्या बोल रहा है कि एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी को क्या किया जाता है, लॉस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, लॉस्ट मतलब क्या हो जाता है कि खोना, गेन मतलब क्या होना, प्राप्त करना, क्या गया था, खोया जाता है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, एक स्मॉल पैकेट के फॉर्म में क्या किया जाता है, क्या एनर्जी को लॉस्ट किया जाता है और गेन किया जाता है, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग फोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। एंड नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड नंबर थर्ड स्मॉल, क्या हो जाएगा, स्मॉल पैकेट ऑफ photon, small packet of photon is called, a small packet of photon is called atom, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा
ये हम लोग का हो गया, ये क्या हो गया नंबर थर्ड नंबर। तो क्या हो गया हम लोग का प्लैंकट थ्योरी। एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड हम लोग का हो जाएगा नंबर 4 क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड नंबर 4 में क्या हो जाता है हम लोग का, नंबर 4 में हो जाता है हम लोग को कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज directly proportional to frequency of radiation E directly proportional to U, E directly proportional to E, and then क्या बोल रहा है, energy of one photon is directly proportional to frequency of radiation का directly proportional होता है कौन, एनर्जी। देन प्लैंकटन क्वांटम थ्योरी क्या बोल रहा है कि इसको क्या दिया जाता है, मैक्स प्लैंकन इसको किसने दिया था, मैक्स प्लैंकन के द्वारा दिया गया था, किसमें 1901 ईस्वी में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार एनर्जी इमिटेड बट ऑब्जर्वर इज नॉट कंटिन्यूसली, ऑब्जर्वर किया जाता है लेकिन उसको क्या करता है, लगातार उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। और दूसरा क्या बोल रहा है, एनर्जी इज लॉस्ट एंड गेन इन फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट, एनर्जी को लॉस्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है और उसको छोड़ा जाता है किसमें, एक स्मॉल पैकेट में। एंड अ स्मॉल पैकेट इज नोन एज वो क्या, वेरटम के नाम से जानते हैं, उस स्मॉल पैकेट को क्या जैसे नाम से, वेरटम के नाम से जानते हैं। एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो जाता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस रेडिएशन ऑफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। तो ये क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया नंबर 4। चलिए क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग का हो जाएगा वेयर जहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग क्या हो जाता है, E इक्वल टू एच यू, वेयर क्या एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट क्या जाता है, म्यू एच बराबर क्या जाता है, प्लैंक कांस्टेंट, वेयर जिसका वैल्यू क्या जाता है 6.66 इन 10 के पावर -24 जूल सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो गया प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाता है 6.626 इंटू 10 के पावर 24 जूल। एंड क्या हो जाएगा हम लोग का, एंड हम लोग का हो जाएगा, एंड जहाँ पर हम लोग का हो जाता है कि जहाँ पर क्या हो जाता है हम लोग का इक्वल टू सी बटा लैम्बडा। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, देन हम लोग का हो जाएगा इक्वल टू एच सी बटा लैम्बडा। ठीक, क्या निकल गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया एनर्जी, क्या निकल गया, एनर्जी ऑफ, ये क्या निकल गया हम लोग का प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या हो गया हम लोग का एनर्जी का निकालने का क्या हो गया एच सी बटा लैम्बडा, जिसमें हम लोग का क्या हो गया कि एच प्लैंकन कांस्टेंट बराबर क्या हो गया हम लोग 626 इंटू 10 के पावर 24 जूल। एंड ई बराबर आ गया हम लोग का, ई बराबर क्या आ गया हम लोग का, इसको याद रखना है, क्या करना है एच सी बाय लैम्बडा, क्या ई बराबर एच सी बाय लैम्बडा। चलिए इसका हम लोग एक नंबरिकल देख लेते हैं, नोट पॉइंट में क्या हो जाएगा, नोट पॉइंट में हम लोग हो जाएगा, जिसमें हम लोग हो जाएगा वन फोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन फोटोन इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू क्या हुआ है एच सी, क्या हो जाएगा एच म्यू। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा एच सी बाय लैम्बडा, जहाँ पर क्या होता है म्यू बराबर क्या हो जाता है हम लोग का एच सी बाय क्या बाय सी बाय लैम्बडा। एंड वन फोटोन बराबर हो गया हम लोग का ये, देन क्या हो जाएगा एन फोटोन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का
एन फोटोन इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, एन फोटोन इक्वल टू ई इक्वल टू एच बाय म्यू, एच इंटू म्यू, देन म्यू बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, एच क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्बडा। ये क्या हो गया, एन फोटोन। ये क्या हो गया, जब क्या एक फोटोन बराबर कितना आ जाता है हम लोग का, म्यू क्या ये एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, एच सी बाय लैम्बडा एन फोटोन बराबर क्या होता है, एनर्जी ऑफ एन, क्या यहाँ हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एन फोटोन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, या क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एन फोटोन बराबर क्या हो गया हम लोग का, एनर्जी ऑफ, एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी बराबर एन फोटोन बराबर एन फोटोन इक्वल टू सी बाय लैम्बडा एंड क्या हो जाएगा, एन हम लोग का हो जाएगा टोटल नंबर फोर में क्या जाएगा हम लोग का, एंड नंबर फोर में क्या जाएगा हम लोग का, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू, इंटीग्रल मल्टीपल, तो क्या जाएगा हम लोग का, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, एच म्यू, एंड ये क्या हो गया हम लोग का, हो गया नंबर फोर। नंबर फाइव में क्या देख लेते हैं कि सिलेक्ट द विच फोटोन वैल्यू इज पॉसिबल, फोटोन वैल्यू इज पॉसिबल, क्या कर रहा है कि सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा फोटोन का वैल्यू क्या होगा, पॉसिबल होगा। जैसे इन विच नंबर वन में आपका दिया गया है 6 एच म्यू, नंबर टू देखिए हो गया नंबर वन, नंबर टू में आपका दिया गया है 1/2, नंबर टू में दिया गया आपका 560 एच म्यू, एंड नंबर थर्ड में दिया गया 1/6 एच म्यू, देन विच वन विल बी पॉसिबल इन 41 क्या फोटोन वैल्यू, एंड देन दिस विल बी पॉसिबल, क्या हो जाएगा, पॉसिबल, इट विल बी नॉट पॉसिबल, इट विल बी ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का जिसमें क्या हो कि जिसमें हम लोग का पॉइंट वैल्यू या तो बट्टा वाला वैल्यू को क्या करता है, फोटोन क्या करता है, उसका फोटोन का वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है, किसमें क्या हो सकता है, बट्टा में और पॉइंट में क्या हो सकता है कि क्या फोटोन का वैल्यू क्या ना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया हम लोग का फोटोन का नॉट पॉइंट। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अब, क्या न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है कि calculate the energy of 5 photon when जब आपके पास क्या दिएगा, when wavelength equal to 3.3 वेवलेंथ के दिए 3.3 मीटर। देन आपको क्या करना है, देन आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। देन सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन दैट, हम लोग के पास दिया गया क्या है, एन बराबर क्या दिया गया है, एन बराबर 5 फोटोन। उसके बाद क्या दिया है, उसके वेवलेंथ बराबर क्या दिया गया है, वेवलेंथ बराबर दिया गया है
वेवलेंथ बराबर लेमड़ा बराबर दिया गया है 3.3 मीटर पर सेकेंड एंड सी का वैल्यू कितना आ जाता है हम लोग का 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड लाइट ऑफ स्पीड एंड और क्या हो जाएगा एंड हम लोग का क्या हो जाता है म्यू बराबर क्या हो जाता है हम लोग का म्यू बराबर हो जाता है हम लोग का 6.6 लेते हैं 10 के पावर -34। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है एनर्जी। देन क्या लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का E इक्वल टू हो जाता है हम लोग का एन एच म्यू बाय सी बाय लेमड़ा। देन हम लोग का क्या हो जाएगा 5 इंटू लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का एच बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का एच क्या जाएगा एच बराबर हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 6.6 इंटू 10 के पावर -34 इंटू सी बराबर कितना दिया गया है सी बराबर दिया गया हम लोग का 3 इंटू 10 के पावर 8 बटा लेमड़ा बराबर कितना दिया गया हम लोग का लेमड़ा बराबर दिया गया है 3.3 देन हम लोग का हो जाएगा देन हम लोग का क्या हो जाएगा देन हम लोग का हो जाएगा 3 दूना 6 देन क्या हो जाएगा हम लोग का 5 दूनी 10 10 3 30 देन क्या हो जाएगा हम लोग का देन हम लोग का आ जाएगा 30 इंटू 34 में 8 जाएगा 34 में 60 जाएगा कितना जाएगा 34 में 8 जाएगा तो 4 इधर घटेगा 4 इधर क्या हो जाएगा 10 के पावर -26 जूल 36 जूल। तो क्या आ गया हम लोग का ये हम लोग का निकल गया एनर्जी। जब क्या हो जब आपके पास 5 प्रोटॉन का एनर्जी निकालना क्या 5 प्रोटॉन का एनर्जी निकालना तो 5 प्रोटॉन का एनर्जी कितना है 30 इंटू 10 के पावर 26 जूल। तो क्या हो गया हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी।